अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आपने अमूमन फेक न्यूज़ का लफ्ज़ सुना होगा कि एक ऐसी खबर आपके पास पहुंचती है जो हक़ाइक़ के बरअक्स होती है। आप उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं, बगैर तहकीक के धड़ा-धड़ आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, शेयर भी करते हैं, और जिनको आप शेयर करते हैं वो 10-15 लोगों को आगे वो भी शेयर कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक ऐसी खबर फैल जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो हकीकत के बरअक्स होती है, हकीकत के मुनाफी होते हैं, और जो हक़ाइक़ होते हैं उनको तोड़ मोड़ कर जो है उसके अंदर बयान किया जाता है। लेकिन ये फेक न्यूज़ क्यों फैल जाती है? यानी कि झूठी और बेबुनियाद खबरें जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे गर्दिश करने के अंदर कामयाब हो जाती हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये पढ़ा, और गुज़श्ता बरस के आगाज़ में फैक्ट चेक करने वाली जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उन्होंने कहा कि जो यूट्यूब है वो एक बड़ी अहम वजह है फेक खबरों को फैलाने के हवाले से। यानी कि यूट्यूब एक डेफिनेटली एक बड़ा फ़ाल किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, और वो कहा जाता है कि इसको इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो फेक खबरें फैलाने के अंदर लोग कामयाब हो जाते हैं। अब बज़ाहिर इसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर, आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हों, यूट्यूब तक हर बंदे की रसाई है। हर बंदा यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखता है, क्योंकि आपको जिस तरह का भी कंटेंट चाहिए हो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है। तो हर बंदे के मोबाइल के अंदर आपको यूट्यूब जो है वो नज़र आती है, और उसके ऊपर आप कुछ भी लिखते हैं सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस हवाले से क्योंकि हर बंदे तक उसकी रसाई है, तो वहाँ पर जो खबरें आती हैं वो धड़ाधड़ इस तरीके से फैलना शुरू हो जाती हैं कि लोगों तक पहुँचती हैं, वो उसको इंटरेस्टिंग समझते हैं और आगे शेयर कर देते हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो यूट्यूब है ये एक बड़ी अहम वजह है कि इसके ऊपर जो फेक और गलत और झूठी खबरें हैं उनको फैलाने के अंदर जो यूट्यूब किरदार अदा कर रहा है, यकीनी तौर के ऊपर वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और यूट्यूब को इस्तेमाल करके लोग एक मखसूस किस्म का अपनी एजेंडा सेटिंग को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एजेंडा सेटिंग करते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं, खबर बनाते हैं, शेयर करते हैं, और वो धड़ाधड़ जो है वो वायरल हो जाती है, और उसके बाद बहुत सारे लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। और फिर हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो बड़े अच्छे किरदार के होते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ मनफी बातें आती हैं तो हर बंदे की जुबान पर यही होता है कि यार ये तो बड़ा खराब करप्ट 2 नंबर आदमी है, गुंडा है, बदमाश है, माफिया है। लेकिन हकीकत में उस बेचारे की कोई गलती नहीं होती, लेकिन क्योंकि बगैर तहकीक की खबर होती है लोग धड़ धड़ शेयर करते हैं, और उसको सच मानते हुए लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो क्या वाकई ये जो इल्ज़ाम है यूट्यूब के ऊपर ये दुरुस्त है? सवाल ये है कि अगर ये दुरुस्त है तो इसकी बुनियादी तौर के ऊपर कौन-कौन सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो कहा जाता है कि जो भी शख्स है जो यूट्यूब के ऊपर अपना एक कंटेंट जो है उसको पब्लिश कर रहा है, कोई वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर रहा है, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, और वो मोबाइल के ऊपर कोई भी वीडियो बनाता है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता है। और अगर वो वीडियो जो है वो गलत साबित हो जाती है, पता चलता है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर इंतशार फैला, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद होकर रह गई, लोगों के ऊपर बड़े गलत और घटिया किस्म के इल्जामात लगे। अब वो लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो सोसाइटी के अंदर जिस माशरे के अंदर रहते हैं वहां पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो क्या वो जो भी शख्स होता है जो इस तरीके से वीडियो अपलोड करता है उसके खिलाफ यूट्यूब की कानूनी कार्रवाई करता है? शायद इसका जवाब नफी में है। और कहते हैं क्योंकि जब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर धड़ाधड़ इस तरह की जो खबरें हैं वो जारी रहती हैं, ये अमल पूरा साल चलता रहता है, और इस वजह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो लोग जो हैं वो इस तरीके से खबरें भेजने से और वहां पे अपलोड करने से बाज भी नहीं आते। फिर अगर देखा जाए एक रिसर्च हुई और उसके अंदर पता चला कि गलत और जो झूठी खबरें हैं फैलाने वाले जो इलाके हैं, अगर उसके हवाले से बात की जाए तो उसके अंदर हमें पता चला कि लातीनी अमरीका, अफ्रीका, एशिया, ये वो खिते हैं जहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक हैं, बहुत सारे लोग बसते हैं, और उसके अंदर वजह ये बताई जाती है कि इन इलाकों के अंदर यूट्यूब के ऊपर बड़ा कंटेंट शेयर किया जाता है, और यूट्यूब का जो चेक एंड बैलेंस है, या जिसके ऊपर उन्होंने किसी जगह के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है, या किसी जगह के ऊपर कोई रोकथाम है या पॉलिसी है, या जिस हवाले से इकदाम हैं वो अंग्रेजी के अंदर है। अगर कोई इंग्लिश के अलावा दीगर मुकामी जुबानों के अंदर कंटेंट हो जाता है तो उसको यूट्यूब उस तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फेक खबरें जो होती हैं वो मुकामी इलाकाई सतह के ऊपर फैल जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि धड़ाधड़ एक ऐसी खबर के ऊपर लोग यकीन कर लेते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, और क्योंकि इसको फिल्टर करने का कोई पैमाना नहीं है, कोई उस तरीके से मौसर तरीक़ेकार नहीं है, तो इस वजह से भी ये जो फेक और गुमराह कुन खबरें होती हैं वो फैलाई जाती हैं। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो मिसाल के तौर के ऊपर अभी हम देखते हैं कि अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर पर्सन है, कोई रिपोर्टर है, कोई मीडिया पर्सन है, अगर वो वहां पर है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, तो वो डेफिनेटली उसको पता है कि अगर उसने कोई फेक खबर दी, खबर
खबर गलत हुई तो उसके ऊपर पैमरा बैठा है जो चेक एंड बैलेंस भी कर सकता है, जो उसके और उसके इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। और हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि बहुत सारी जो फेक खबरें होती हैं, अगर कोई किसी की जात के ऊपर कीचड़ उछालता है या गलत खबरें देता है तो हमने देखा कि चैनल्स की नशरियात रोक दी जाती हैं और बाज़ औक़ात तो उनको बंद भी कर दिया जाता है। तो एक सख्त किस्म का चेक एंड बैलेंस है, लेकिन वही एंकर, वही रिपोर्टर, वही जर्नलिस्ट जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो वो खबर नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि अगर खबर गलत साबित होगी तो मेरे खिलाफ, मेरे इदारे के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो शाम में जो है वो बैठता है और वो यूट्यूब के ऊपर उसका जो दिल चाहता है दो चार अपने पास से भी मिर्च मसाला लगा के वो खबरें वायरल करना शुरू कर देता है। और फिर खुल कर, क्योंकि आजादी राय है यहाँ पे, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलना शुरू कर देता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और उसके अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये गलत खबर है, ये किया है तो ये नशरियात बंद है, ये चैनल उड़ा के रख दिया वगैरह वगैरह। तो जिसकी वजह से ये जो गलत और फेक खबरें होती हैं इनको फैलने का और इनको फैलाने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो अब यकीनी तौर के ऊपर, जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेजर आदिल राजा का आपने व्लॉग्स देखे होंगे जिसके अंदर उन्होंने 4 पाकिस्तान की जो मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर इल्जाम आयद करते हुए ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उन्होंने कहा कि ये इन मॉडल्स के साथ जो है ISI के सेफ हाउसेस के अंदर जो है वो मिलते रहे हैं और गैर इखलाकी सरगर्मियों के अंदर मसरूफ अमल रहे हैं। अब ये मेजर साहब ने बात की यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनका यूट्यूब तो चल रहे हैं, उनके व्लॉग्स भी चल रहे हैं, उनके जो व्यूअरशिप है, उनके जो व्यूज हैं उसके अंदर भी धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर यही वो बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर, तो अब तक आप देखते हैं कि उस चैनल के खिलाफ क्या कार्रवाई होती, यकीनी तौर के ऊपर होती। यही वजह है कि YouTube के ऊपर जिसका जैसे दिल चाहता है वो कर लेता है। और गालबन जिस खवातीन का नाम उन्होंने लिया उसमें से एक जो ये समझती थी कि मेरा नाम लिया गया है, उसमें जब उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के अलावा बरतानवी शहरी भी हूँ और मैं बरतानिया के अंदर ये मेजर आदिल राजा पे केस करूंगी, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तो फिर गालबन मेजर साहब ने उसके ऊपर जो है वो माजरत भी कर ली है। और लोग उनकी बातों पर इसलिए भी यकीन कर लेते हैं कि नाम के साथ मेजर लगता है तो इसलिए इनको अंदर की खबरें पता होंगी और लोग धड़ाधड़ वो जो बातें करते हैं अंधाधुंध उठाई और शेयर करना शुरू कर दी बगैर ये सोचे समझे ये जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो YouTube के ऊपर क्लिप्स लगाते हैं, जब पता चलता है उनके खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाने की बात करता है, ये कहता है कि मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर वो माजरत करते हुए नजर आते हैं। क्या ये माजरत काफी होती है किसी की साख को नुकसान पहुंचाने के बाद? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मनफी ही हैं। यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, इसने एक बड़ा अहम और फाल किरदार अदा की है। और मेरा ख्याल है कि अगर डिजिटल मीडिया ना होता तो शायद आज जो निचली सतह के ऊपर इंसाफ की फराहमी है वो उस तरीके से ना हो रही होती। मिसाल के तौर पर आप ज़ैनब मर्डर केस के हवाले से बात कर लें कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है वायरल हुई, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको उठाया और उसके बाद देखें कि उस मामले के ऊपर किस तरीके से नोटिस लिए गया है और उसके बाद किस तरीके से आगे उन मामलों को बढ़ाया गया। इसी तरीके से बहुत सारी खबरें जो जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाता वहां पे सोशल मीडिया पहुंचता है, खबर वायरल होती है, उसके ऊपर एक्शन होता है, लोगों को इंसाफ मिलता है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आज का व्लॉग देखने का बहुत